नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम फाजगे और स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे जिनका नाम है राम बाबा राव फाजगे। और दोस्तों, आज का अपना ये वीडियो बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, एम फार्म जो फ्रेशर्स कैंडिडेट है उनके लिए क्वेश्चंस एंड आंसर्स क्या होंगे। अगर आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आना है तो उनके लिए किस तरह से इंटरव्यू का प्रिपेयर करना चाहिए, ये सभी इस वीडियो में कवर किया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो दोस्तों, प्लीज वॉच टिल वीडियो एंड। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जिस कंपनी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो उस कंपनी का प्रोफाइल, यानी कि कंपनी का नाम, उसके कितने ब्रांचेस है, कहाँ कहाँ वो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, R&D कहाँ है, कौन CEO है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, कौन कौन से जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, जो फेमस प्रोडक्ट अवेलेबल है, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। ये आपको इंटरव्यू में पूछेंगे तो नहीं, मगर हो सकता है। देखो, इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चंस की बोल नहीं सकते कि यही क्वेश्चंस आएगा। ये कोई एग्जाम तो नहीं है कि क्रैक किया हुआ है या पिछले 5-6 साल का ट्रेंड है जो यही आने वाला है, इस तरह से नहीं रहता। तो अगर आप ये पढ़ के जाओगे, कम से कम आपको नॉलेज रहेगा, तो ये आपका इंटरव्यू में 4 चांद लगा सकता है, यानी कि आपको ये क्वेश्चंस बेनिफिट दे सकते हैं। तो जब भी आपको, देखो, बहुत सारे जो जॉब प्रोफाइल्स है, जॉब जो वेबसाइट्स है, उनके ऊपर जॉब का आपको इंफॉर्मेशन आ जाती है। सोशल मीडिया साइट्स है, उन से हो, इंस्टाग्राम पे हो, या कहीं वेबसाइट्स पे आपको पता चला, या किसी फ्रेंड ने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई इंफॉर्मेशन भेज दी कि यहाँ वॉकिंग चल रहा है, या उस कंपनी का कहीं वॉकिंग इन्होंने प्लान किया है, जैसे कि गोवा में होता है, इंदौर में होता है, बद्दी इंडस्ट्रियल एरिया में होता है। तो कोई होटल्स में आपको कहीं इंफॉर्मेशन आ जाती है, उनका कोई एड आ जाती है, जिसके कारण आपको इंफॉर्मेशन पता चलती है कि उस एरिया में, उस कंपनी में आपके लिए वैकेंसी है। तो पहले आपको इंफॉर्मेशन मिल गई, आप वहां किसी के थ्रू, आपके दोस्त हो या कोई मामा हो, चाचा हो, इनके थ्रू आप वहां तक पहुंच गए। वहां इंटरव्यू में अगर वॉकिंग इंटरव्यू है तो वॉकिंग में क्या होता है दोस्तों कि ओपन इंटरव्यूज है, वहां बहुत सारे कैंडिडेट आने के चांसेस रहते हैं, आते भी है। और मैक्सिमम देखना, वीकेंड पे ऐसे वॉकिंग इंटरव्यूज कंपनी ऑर्गेनाइज करती है। कोई होटल लिया और वहां कंपनी ने वॉकिंग इंटरव्यूज रख दिए, तो वहां क्या होता है कि ओपन सोर्स है, वहां बहुत सारे कैंडिडेट, फ्रेशर्स हो, एक्सपीरियंस हो, और अलग अलग फैकल्टीज के कैंडिडेट वहां इंटरव्यू के लिए आते हैं। तो आपको वहां रीच होना है, इंटरव्यू का प्रिपेयर्ड होना है। और इंटरव्यू में जाओगे तो आपके पास कैजुअल ड्रेस होना बहुत जरूरी है। ब्लैक शूज, शर्ट, पैंट, अगर टाई रहेगी तो बेनिफिशियल होगा। और क्लीन सेव में आपको इंटरव्यू में अटेंड करने के लिए जाना चाहिए। ठीक है। तो आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, नॉलेज लेवल, और आपको जॉब की नीड कितनी है, ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे कैंडिडेट जाते हैं तो मगर वो अपना जॉब का नीड नहीं दिखाते। नीड मतलब जरूरत आपको कितनी है, वो पूछेंगे अगर आपको कि आपको हायर क्यों किया जाए, तो आपको वहां दिखानी पड़ेगी सबसे अलग आपकी जो एबिलिटी है, आपकी नीड, आपकी जरूरत कितनी है उस जॉब की, तो वो वहां आपको दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ठीक है। तो वहां इंटरव्यू में जाओगे तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो मैं यहाँ अभी आपको बात कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस जो फार्मा इंडस्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में है। तो दोस्तों, वहां फर्स्ट राउंड होगा आपका HR का, सेकंड राउंड होगा कोर कमेटी का, जो होती है बिलोंग्स टू प्रोडक्शन। तो हो सकता है उनका जो भी सीनियर पर्सन वहां गया है,
असिस्टेंट मैनेजर हो, मैनेजर हो, फिर उनके बाद लास्ट उनका जीएम होता है या प्लांट हेड होंगे, जो भी है, तो वो सीनियरिटी लेवल या सीनियर मैनेजर भी होंगे, तो वो फाइनल राउंड करेंगे और उस फाइनल राउंड में आपका पैकेज, डेजिग्नेशन, ये सभी तय किया जाता है। उसके बाद फिर एचआर आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे देता है। तो कुछ कंपनीज का वहां अगर तुरंत एंट्री होने के बाद तुरंत आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा, या हो सकता है कि 1-2 महीने के बाद आपके मेल आईडी पे कांटेक्ट करके आपको ऑफर लेटर दिया जाता है। ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर, पहले ऑफर लेटर आएगा, फिर बाद में आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है इंटरव्यू का। तो सबसे पहले आपको आपके पास आपका बायोडाटा यानी कि सीवी होना बहुत जरूरी है। सीवी भी क्लियर होना चाहिए कि आपने आपका आपके बारे में डिटेल्स, ठीक है, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फोन नंबर, ईमेल आईडी, फिर बाद में ऑब्जेक्टिव्स आएगा, पर्सनल डिटेल्स आएगी, ठीक है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स आएगा, फैमिली डिटेल्स आएगा। तो सबसे पहले ये आपका जो बायोडाटा है वहां जाके अगर क्यू लगी होगी वहां, तो आपको क्यू में जाके सबसे पहले आपको वहां जाके आपका बायोडाटा सबमिट करना है। फ्रेशर्स हो तो फ्रेशर्स उसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जॉब एक्सपीरियंस आपका क्या है, आपका जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लिखने के बाद वहां आपको डिपार्टमेंट भी लिखना पड़ता है कि कौन सी डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। फ्रेशर्स है तो फ्रेशर्स और डिपार्टमेंट, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल है, आईपीक्यूए है, ठीक है, प्रोडक्शन हो गया, पैकिंग हो गया। प्रोडक्शन में भी बहुत सारे सेक्शंस है, ग्रेनुलेशन है, कॉम्प्रेशन है, कोटिंग है, कैप्सूल है, विजुअल इंस्पेक्शन है, प्राइमरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग, इस तरह से बहुत सारे सेक्शंस है। क्यूए में डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो इस सेक्शन में से आपको किसके लिए अप्लाई कर रहे हो वो वहां लिखना है। आपका फिर जब भी राउंड आएगा तो आपको फर्स्ट राउंड एचआर करेगा। फर्स्ट राउंड में एचआर आपको जनरली क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो, प्लीज टेल मी अबाउट यूर सेल्फ। तो आपको वहाँ आपके बारे में बताना है, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना है, ठीक है। आपकी एबिलिटी पूछेंगे, ठीक है, आपके स्ट्रेंथ्स, हॉबीज, ये सब थोड़ा बहुत एचआर का राउंड होता है। उसके बाद फर्स्ट राउंड होगा वो कोर राउंड का होगा। कोर राउंड में जो प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट होगा वो आपको क्वेश्चंस, ये जो मैं कवर किया हूं, ये हो सकता है कि यही क्वेश्चंस पूछे, मगर हो सकता है कि इसके अलावा भी अभी पर्सन जो आपको आपका इंटरव्यू लेगा वो कौन से सेक्शन से है उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। अगर समझ लो क्वालिटी कंट्रोल में जाओगे तो क्वालिटी कंट्रोल का पर्सन अगर माइक्रो का रहेगा इंटरव्यू लेने वाला, तो वो माइक्रो का डीप नॉलेज उनको होगा। केमिस्ट्री का होगा तो वो केमिकल सेक्शन, एनालिटिकल का होगा तो वो एनालिटिकल के बारे में ज्यादा पूछेगा। तो ये भी वैरी हो सकता है, ये भी डिपेंड हो सकता है। तो जनरल क्वेश्चंस मैं यहाँ आपको यहाँ शेयर कर रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, टेल मी द व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द ड्रग्स। ठीक है, सिंपल आपको आंसर देना है ड्रग्स की डेफिनेशन। तो ड्रग इज द सब्सटेंस विच यूज्ड टू क्योर द डिसीज और टू मिटिगेट द डिसीज। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में हेजिटेट हो रहे हो तो आपको हिंदी में भी आप वहां बता सकते हो। ड्रग्स ये सब्सटेंस है कि जो किसी पेशेंट्स को देने के बाद वो ड्रग्स को खाएगा, लेगा और उसके बाद उसका जो भी डिजीज है, जो भी उससे पीड़ा है, वो उससे क्योर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं दोस्तों कि आपके जो फार्मेसी में आप डी फार्मेसी हो या बी फार्मेसी हो, उस कोर्स में जो आपके सब्जेक्ट थे, जैसे कि फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिक्स के बारे में आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डिफाइन द फार्मास्यूटिक्स, तो आपको फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट की डेफिनेशन देनी है। फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट किस बारे में डील्स करता है, किस बारे में डील्स करता है, तो मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस, वहां यूज होने वाले इक्विपमेंट्स, उनके बारे में फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट डील्स करता है। इस तरह से नेक्स्ट आ गया फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में क्या है कि आपके जो ड्रग्स है जो प्लांट से डिराइव्ड होते हैं, ठीक है, प्लांट से डिराइव्ड करने वाले ड्रग्स के बारे में आपको फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में बताया
बताते हैं, फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट डील्स करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में भी आपको पूछ सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है, कितने बॉडी में सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स कैसे वर्क करता है, इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, तो ये भी आपको क्वेश्चंस आ सकता है। फिर बाद में आ गया फार्माकोलॉजी। कोलॉजी के बारे में भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पर्सन अगर अच्छा हो, उसमें अच्छा उसको नॉलेज है, तो केमिस्ट्री के ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है। किसी कंपाउंड का वो आपको केमिकल फार्मूला पूछ सकते हैं, रिएक्शन पूछ सकते हैं, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बीएमआर। व्हाट इज द बीएमआर? बीएमआर का आपको लॉन्ग फॉर्म आना चाहिए, फुल फॉर्म आना चाहिए, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये एक कुंडली होती है दोस्तों, जो भी हम लोग ड्रग्स बनाते हैं, जो भी बैच बनता है उसका बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, उसमें उसकी प्रोसेस, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, जेनरिक्स नेम क्या है, ब्रांड नेम क्या है, कौन से स्ट्रेंथ में है, किस तरह से बनाना है, किस तरह से फ्लो है उस बैच का, इस तरह से उसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है दोस्तों बीपीआर, बैच पैकिंग रिकॉर्ड। तो बैच पैकिंग में जिस तरह से बीएमआर होता है उसी तरह बीपीआर होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एसओपी। एसओपी क्या होती है? तो एसओपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, तो ये एसओपी जहां की भी हो वहां का प्रोसीजर आपको डील्स करती है, बताती है आपको डिटेल में किस तरह से आपको वहां काम करना है, ये सभी आपको डिस्क्राइब करती है वहां की एसओपी। एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जांपल भी पूछेंगे कि एपीआई के एग्जांपल दो, तो आइबुप्रोफेन हो गया, पैरासीटामोल हो गया। अगर किसी का आपको जेनरिक नेम पूछेंगे तो पैरासीटामोल का एसिटामिनोफिन हो गया। इस तरह से आपके क्वेश्चंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि कौन कौन से एक्सिपिएंट्स फार्मा में यूज होते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपको एक्सिपिएंट्स के नाम देने पड़ेंगे। एक्सिपिएंट्स किसके लिए यूज होते हैं, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ एक्सिपिएंट्स, है ना। तो एक्सिपिएंट्स और एपीआई मिला के बैच बनता है। जैसे कि घर में अगर आपको पुलाव बनाना है तो खाली राइस लेने से, चावल लेने से पुलाव नहीं बनते, तो उसमें अदर भी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। उसी तरह एक्सिपिएंट्स आपको लगते हैं। तो ये डीसीपी हो गया, एमसीसी हो गया, मैनिटॉल हो गया, इस तरह से आपको उनके एग्जाम्पल के नाम देने होते हैं। फिर बाद में हो सकता है कि आपको कलर्स पूछे जाए कि कौन कौन से कलर्स यूज होते हैं, लेक्स होते हैं, वो FD&C कलर्स एंड लेक्स यूज होते हैं। बाइंडर के नाम पूछे जाएंगे तो आपको स्टार्च हो गया, PVPK हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका अगला क्वेश्चन भी आ सकता है। पोर्टेबल वाटर, प्यूरिफाइड वाटर क्या होता है? ठीक है, पोर्टेबल वाटर को डिस्टिल वाटर भी बोलते हैं। प्यूरिफाइड वाटर कॉस्टली होता है, तो प्यूरिफाइड वाटर की किस तरह से प्यूरिफाइड वाटर बनता है उसकी भी प्रोसीजर आपको पूछी जा सकती है। तो इस हिसाब से आपको वहां प्रिपेयर करके, आपको इंटरनेट पे आप अगर कोई भी क्वेश्चंस पूछोगे तो उसका डिटेल में आपको मिल सकता है। नेक्स्ट हो गया वाटर फॉर इंजेक्शन, WFI, इसके बारे में भी पूछ सकते हैं। फिर बाद में अगर मैन्युफैक्चरिंग के इक्विपमेंट्स जो है, जैसे फॉर एग्जांपल FBD हो गया, FBD स्टैंड्स फॉर फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, RMG रैपिड मिक्सर ग्रैनुलेटर, शिफ्टर हो गया, मल्टीमिल हो गई, पेस्ट केटल हो गया। ठीक है, फिर कॉम्प्रेशन मशीन का प्रिंसिपल क्या है, कितने टूलिंग क्या होता है, ठीक है, पंच क्या होता है, डाइस क्या होता है, उनके डायमीटर भी हो सकता है कि आपको पूछ सकते हैं। फिर ग्रैनुलेशन क्या होता है, ग्रैनुलेशन की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, ये आपको फार्मास्यूटिक्स में मिल जाएगी। ठीक है, कोटिंग मशीन कौन सी है, कोटिंग में क्या प्रोसेस है, ठीक है, कोटिंग किस लिए की जाती है, कितने टाइप की कोटिंग होती है, ठीक है, सील कोट हो गई, एंट्रिक कोट हो गई। तो आपको वहां के इन प्रोसेस, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहां के इन प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या होते हैं, तो इन प्रोसेस में आपको जैसे कि
डीटी हो गई, डीटी के फिर अनकोटेड टैबलेट की डीटी क्या है, ठीक है, वो आपको पढ़ के जाना है। कोटेड टैबलेट की डीटी क्या है, फिल्म कोड, एंट्री कोड, इनकी डीटी अलग अलग टाइमिंग होती है, तो वो आपको आना जरूरी है। कैप्सूल हो गया, तो कैप्सूल, एम्प्टी कैप्सूल क्या होती है, ठीक है, उनकी लेंथ आती है, अलग अलग के साइज है, तो वो साइज भी आपको पूछे जा सकते हैं। आईपीक्यूसी, इन प्रोसेस क्वालिटी चेक्स जो है वो वहां के क्या क्या हो सकते हैं, उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस आ सकता है। फॉर एग्जांपल हो गया डीटी, डिस इंटीग्रेशन टाइम, ठीक है, डीजो, डिजोल्यूशन टाइम, ठीक है। तो हार्डनेस, हार्डनेस किस लिए किया जाता है, तो जो भी हम लोग टैबलेट बनाते हैं उसको हार्डनेस होना जरूरी है। अगर हार्डनेस नहीं रहेगा तो उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, तो वो ड्यूरेबल होगी क्या, ये इसके लिए ड्यूरेबल बनाने के लिए उसको स्ट्रेंथ टैबलेट में आनी चाहिए, इसके लिए उसमें हार्डनेस चेक होता है। तो हार्डनेस चेक के लिए कितना हार्डनेस चाहिए, ठीक है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हार्डनेस के लिए यूज करते हैं, फ्रायबिलिटी क्या होती है, ठीक है, फ्रायबिलिटी कौन से इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हैं, किसके लिए फ्रायबिलिटी जरूरी है, ये इनके आईपीक्यूसी के ऊपर मैंने वीडियो बना के रखे हैं। तो अगर आपको डिटेल में हर आईपीक्यूसी का वीडियो चाहिए तो मैं, हो सकता है कि मैं उसका आई बटन में लिंक दूंगा, तो वो आप जरूर देख सकते हो। तो फ्रायबिलिटी हो गई, फिर बाद में थिकनेस हो गया, थिकनेस टैबलेट का वर्नियर कैलिपर से चेक करते हैं, ठीक है, तो कितना थिकनेस होना चाहिए, डायमीटर कितना होना चाहिए, लेंथ विड्थ आ गई उसकी, ठीक है, इंडिविजुअल वेट आ गया, फिर ग्रुप वेट आ गया, तो ये इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और किस कैसे कैसे आईपीक्यूसी करना चाहिए, ये सभी भी आपको थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं। इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल में सबसे पहले आता है, देखो, टैबलेट का डिस्क्रिप्शन, ठीक है, थिकनेस आ गया, हार्डनेस आ गया, डीटी, फ्रायबिलिटी, ठीक है। तो ये जो शॉप फ्लोर पे चेक करने के पैरामीटर है, इंडिविजुअल वेट आ गया, ग्रुप वेट आ गया, ठीक है, 20 टैबलेट्स का ग्रुप वेट चेक करते हैं, तो ये सभी पैरामीटर आपको वहां शॉप फ्लोर में चेक करने हैं। फिर बाद में आपको ये भी क्वेश्चंस आ सकता है कि शेड्यूल एम क्या होता है, ठीक है, अभी रिवाइज शेड्यूल एम भी हुआ है, तो शेड्यूल एम किसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है, ये आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। है दोस्तों, जीएमपी, व्हाट इज द जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। फिर बाद में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि सीजीएमपी क्या होती है, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो इस तरह फिर दोनों में क्या डिफरेंस है, ये ऐसे क्वेश्चंस आपको वहां पूछे जाने की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों आपको फार्मेसी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ठीक है, तो जो फार्मा जूरिस्प्रूडेंस में जो शेड्यूल्स है, वो शेड्यूल्स के बारे में, शेड्यूल एच किसके लिए होता है, ठीक है, इस तरह शेड्यूल एक्स क्या डिफाइन करता है, इस तरह से भी आपके क्वेश्चंस आपको वहां पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था जो फ्रेशर्स के लिए इंटरव्यू में क्या क्या पूछे जा सकते हैं सवाल, क्या क्या क्वेश्चंस आपको वहां इंटरव्यू में आ सकते हैं। तो ये लिमिटेड हुआ, इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस आपको आ सकता है। तो ये अगर आप क्वेश्चंस इतनी भी अगर आप प्रिपेयर करके जाओगे तो हो सकता है कि आप वहाँ 90%, 95% आपका प्रिपरेशन हो, आपके लिए हेल्प हो, और वहाँ आप सेलेक्ट हो जाओगे, वहाँ सेलेक्ट होने के चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैंने कवर की है, इसके अलावा भी आपको अगर कोई अलग से टॉपिक पे वीडियो अगर चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर देना, मैं आपको उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन होप करता हूं कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, साथ ही साथ ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।